अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मध्य प्रदेश के एक बस्ती से ऐसी वीडियोस आ रही हैं, ख़वातीन रो रही हैं, मुस्लिम कई फैमिलीज़ को बेघर कर दिया गया है। शायद कोई मीडिया नहीं दिखाया होगा आपको। मैं वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा, वीडियोस भी दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। आइसलैंड से आ रही कुछ खबरें दिखाऊंगा, तो वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मुगलपुरा में भी हालात कशीदा करने की कोशिश हुई और गरीब मुस्लिम एक फैमिली को जो बकरियां चराती है उस पर किस तरह जुल्म किया गया है मुसलमानों पर, वो भी एक ख़बर आ रही है, वो भी बताऊँगा। और ये ख़बर के किस तरह से जो है माँ और बहन दुहार लगाती रही बीवी, लेकिन इनकाउंटर में मारा जाता है एक मिलिटेंट, वो मैं बताऊंगा। और बेंगलुरु में भी दहली बनाने की ज़रूरत है, क्यों कहा राकेश टिकैत ने। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी, जिसमें इत्तेहादी फ़ौज की बमबारी में किस तरह से जो है शाम में हालात बने हुए हैं। और इसके अलावा ख़बर मिस्र से आ रही है, जो मिट जाने वाले शहर पर अमेरिका की नज़रें लगी हुई हैं। सारी तफसीलात रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, और क्या करना है आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। नाज़रीन, ऐसी ख़बरें और ऐसी वीडियोस लोग भेज देते हैं कि वो वीडियोस आप लोगों के सामने, इसके बावजूद कि वो जुल्म सितम की कहानी होती है, रखना पड़ता है। इस वजह के बार बार इस तरह की तस्वीर और इस तरह वीडियो दिखाने से मुमकिन है कि जो है ख़ुद एतमादी में थोड़ा सा फ़र्क पड़े, लेकिन क्या करें, दुनिया जब दिखाती नहीं है तो मज़लूमों की आवाज़ बनना पड़ता है। सीधी बात को इस वक्त जो आप आवाज़ सुनेंगे ख़वातीन की, ये देख लीजिएगा, वीडियो बदलेंगी एक एक करके। इसमें ख़वातीन रो रही हैं, एक दूसरे को संभाला दे रही हैं और ये पूरे बेघर हो चुके हैं। इनके सर पर अब कोई छत बाकी नहीं रहा है, ये अपने साजो सामान के साथ बेघर हो चुके हैं। ये मंज़र आप देख सकते हैं इस वक्त, और ये सब की सब मुस्लिम फैमिलीज़ है। और ये इलाक़ा है मध्य प्रदेश का मरवास, जहाँ पर बीजेपी हुकूमत चल रही है। गैर कानूनी ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा कह करके यहाँ पर जो है सबसे पहले पुलिस आई और पूरे घर बारों को जो है पूरे घरों को बेघर कर दिया, तमाम मुसलमानों को बेघर कर दिया। और उसके बाद यहाँ की मकामी लोग इल्ज़ाम लगाने लगे कि बेघर हो किया जा रहा था और ज़मीन को सरकारी बताई जा रही थी, और हम लोग जो है अपना सामान लेकर के बाहर आ रहे थे। लेकिन इसी दरमियान में बजरंग दल और हिंदुत्वा के गुंडे दूर खड़े होकर के तमाशा देखते हुए घरों को जलाने की कोशिश की और प्रॉपर्टीज़ को जलाने की कोशिश की, और उसका मंजर भी ये वीडियो शेयर करते हुए कहा गया। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त बहुत सारी फैमिलियां बेघर हो चुकी हैं और ये सब सरकार की नाक तले हो रहा है, उसी के इशारे पर हो रहा है। लेकिन कोई इन लोगों का पुरसाने हाल नहीं है। कई साल से यहाँ पर ज़मीन पर रह रहे मुसलमानों को अचानक बेघर किया जाना, नोटिस जारी करना, न सिर्फ इतना बल्कि वहाँ के आसपास की हिंदुत्व गुंडे दूर से शरीक होना और उस पर तमाशा खड़ा करना और घरों को जलाना, ये सब का सब कुछ हो रहा था एक मखसूस लोगों के ज़ेरे निगरानी, और वही लोग यहाँ नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ के लोग जो है सीधी बात कोई वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जो है कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, कोई तंजीम सामने नहीं आ रही है, हम सब बेघर हो चुके हैं, कोई हमें संभाले, कोई जो है हुकूमत से बात करे। इस तरह कहते हुए जो है इस वक्त ये वीडियो शेयर करने की कोशिश की गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात बनाए जा रहे हैं। देखिए, मैं तंजीमों से भी अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश के मरवास से जो ये वीडियो आ रही है वहां पर ध्यान देने की कोशिश करें। बेचारे गरीब और मिस्कीन इस वक्त खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं और इनका इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है।
बहर कैफ। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हाल, तो आइए दूसरी जानिब मैं आपको ले चलता हूँ जम्मू की उस खबर की जानिब जहाँ बेघर जो बकरे चराते हैं उन पर अटैक किया जाता है। ये तस्वीर आप देख लीजिएगा। एक दिलावर और उसके वालिद रफ़ाकत अली, उसकी माँ और उसकी बहन अपने बकरों को चराने के लिए अपने इलाके में जा रहे थे कि अचानक एक टेम्पो आती है जिसमें 3 अफराद सवार होते हैं और उनमें से एक लड़की को, दिलावर की बहन को खींच करके जो है ले जाने की कोशिश करते हैं अपने कार में। तो उसी वक्त उनके दिलावर और उनके भाई पूरी तरह से जो है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसके हाथ से उनकी बहन को छीन लेते हैं। तो इस दरमियान में वो नीचे उतर करके उनको धकेलते हैं, मारते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं। सब हालात हो रही हैं। और उसके बाद इतना ही नहीं, फिर अचानक फ़ोन करके कुछ और लोगों को भी बुला लेते हैं और उनकी फैमिली पर जो है इस वक्त जो है एक क़यामत खड़ी कर देते हैं। आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह के गुंडे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में पेश आया हुआ ये है, सांबा नामी ज़िले में ये मामला पेश आया है कल 7:30 बजे और इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने भी जो है इस फ़ोटो को शेयर करते हुए कहा कि एक गुज्जर फैमिली ने सांबा में गुज़िश्ता बेटी और उनके भाई और उनके वालिद और पूरी फैमिली को अटैक किया है। 370 का जब से हटाया गया उस वक्त से लगातार मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश हो रही है। जम्मू के सांबा में ये पेश आए मामले को लेकर के इस वक्त अलग अलग तरह की खबरें शाये हो रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, जुल्म व सितम की इंतहा हो चुकी है। लगातार जुल्म आगे बढ़ता जा रहा है। तो ना गरीबों को छोड़ा जा रहा है, ना अमीरों को छोड़ा जा रहा है। लिबास से पहचान करके और अलग अलग तरह के नारे लगा करके मारे जा रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर दिन सुबह शाम में इस तरह की खबरें आती रहती हैं, लेकिन कोई भी तंजीम या कोई भी लोग ना इसको संजीदगी से ले रहे हैं, ना मकामी हुकूमतें, ना इंतज़ामिया, ना अदलिया। बस यूँ समझे कि जो है हर कोई आ रहा है, जुम ढा रहा है, निकल रहा है, उस पर कोई जो है नकीर नहीं हो रही है। ऐसे हालात में ज़ालिम हुक्मरानों के सामने बोलना और सच बात बोलना और हक़ बात बोलना भी एक जिहाद कहलाता है। ऐसे हालात में ज़ाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये आई जम्मू के सांबा से खबर, तो फिर मैं आपको ले चलता हूँ इस वक्त हैदराबाद के मुगलपुरा में। जी हाँ, इलाक़े मुगलपुरा में कल रात उस वक्त हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई जब एक अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले कम उम्र लड़के को कुछ लोगों ने ज़दोकूब किया, यानी मारा। और उसके बाद बताया जाता है कि 15 साला नौजवान साकिन तालाब कट्टा कल रात इलाक़े मुगलपुरा में अक्सरियती तबके के इलाके में दाखिल होकर राशन के चावल ख़रीदने की कोशिश कर रहा था। एक मुसलमान बच्चा, यहाँ पे इन्होंने वाज़ेह नहीं किया है, मुसलमान बच्चा राशन ख़रीदने के लिए चला जाता है उस इलाके में जिस इलाके में अक्सरियती तबका रहता है। तो बाज़ अफराद उसकी तस्वीर कशी की और उसके बाद उसको ज़दोकूब कर दिया। इस वाक़े के बाद नौजवान ने भी अपने हामियों को इलाके में तलब कर लिया और दोनों ग्रुप्स के दरमियान हल्की सी धक्कम पेल हुई। इसके बाद कशीदगी फैल गई और फिर पुलिस मुगलपुरा ने दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर कर दिया। इन तीनों वाक़यात को आप मिलाइए नाज़रीन गिरामी। पहला वाक़या जहाँ पर मुसलमानों को बेघर किया गया, आज सुबह भी मैंने बहुत सारे वाक़यात आपको बयान किया है, और उसके बाद ये 3 लगातार वाक़यात हैं। एक इलाका मुगलपुरा का जहाँ पे लड़का राशन ख़रीदने के लिए अक्सरियती इलाके में जाता है, वहाँ उसको मार दिया जाता है, उसकी तस्वीर कशी की जाती है। भीड़ बकरियाँ चराने के लिए गरीब ख़ानदान अपने सांबा के एक जंगल में चला जाता है, वहाँ पर गुज्जर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं और पूरी तरह गुंडागर्दी करके पूरी फैमिली को जो है निशाना बनाते हैं। और फिर वहाँ पे हुकूमत मुसलमानों के घरों को ये कहकर कि उस ज़मीन से हटा देती है कि सरकारी ज़मीन है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। और सुबह की भी इन वाक़यात को मिलाकर के आप अंदाज़ा लगा लिए कि हर दिन इस तरह की कितने वाक़यात पेश आ रहे और इस पर कोई नहीं बोल रहा है। मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, अपनी बेहिसी, अपनी बेज़मीरी को एक मरतबा ज़रूर टटोल के देखें, और बिलखुसूस बड़ी बड़ी तंजीमों के वो लोग जो जलसा व जुलूस में बड़े बड़े तादाद में लोगों को जमा करने के लिए ही अपना कमाल समझते हैं। आइए नाज़रीन, मैं एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल जो है
वो बयान नहीं कर सकते। और इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि मुस्लिम नौजवान वो है जिन्होंने हथियार उठा लिया है, ये कहते हुए कि उन पर वो मजलूम है, उन पर जुल्म किया गया और जालिम से बदला लेंगे। ऐसे हालात में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ निकल कर के आती हैं जिसमें वालिदैन तड़पते हैं अपनी औलाद के लिए कि वो किसी तरह से जो है बंदूक फेंक दे, फिर वापस आ जाए, एक बेहतर ज़िंदगी गुजारे अपने वालिदैन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ। तो लेकिन ऐसे हालात में एक वाक़या ऐसे निकल कर के आता है जो बहुत ही दिल दहला देने वाला होता है। मेहरबानी करके सरेंडर कर दो, ख़ुद को उसके हवाले कर दो। अगर आप वापस नहीं आना चाहते हो तो मुझे भी वहीं बुला करके गोली मार दो, मैं भी वहीं पर मर जाऊंगी। ये अल्फाज जुनूबी ज़िला शोपियाँ के मानी हिल में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुहासरे में फंसने वाले मकामी मिलिटेंट राकिब अहमद मलिक की अहलिया के हैं, जिन्होंने इसका इजहार अपने शोहर को सरेंडर की अपील करते हुए किया है। ताहम जब राकिब मलिक ने अपने अहलिया और 4 साल बच्चे की अपीलों के बावजूद सरेंडर नहीं किया तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग करके राकिब समेत 4 मकामी मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस जो बज़ाहिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिलीज़ किए हैं, राकिब मलिक की अहलिया और 4 साल बच्चे को सरेंडर की अपीलें करते हुए सुना और देखा जा सकता है। राकिब मलिक की अहलिया की अपील करते हुए सुना जा सकता है कि हम मर गए हैं, आपके बच्चे भी मर रहे हैं, हम रात की तारीकी में आपके पास आए हैं, आप वापस आ जाओ और सरेंडर करो, या आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मेहरबानी करके वापस आ जाओ। अगर आप वापस नहीं आना चाहते हो तो मुझे भी वहीं पर बुलाकर गोली मार दो, मैं भी वहीं पर मरूंगी। इरफान और ईफा राकिब के कमसिन बच्चे मेरे पास हैं। एक और वीडियो में राकिब मलिक के कमसिन बच्चे को कहते हुए सुनाया जा सकता है कि अब्बा जी बाहर निकलो, मैं इरफान हूँ, मेहरबानी करके बाहर आ जाओ, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। वीडियो में सिक्योरिटी फोर्सेस को कहते हुए सुना जा सकता है कि फ़ौज ने आपको चारों तरफ से घेर लिया, आप लोगों के भागने के तमाम रास्ते बंद हैं, आप अपने हथियार फेंक दिए और फिर बाहर निकले और हाथ खड़ा करके बाहर आ जाएं। लेकिन किसी की कोई बात नहीं सुनी जाती। उसके बाद जो उन चारों को, वहाँ के मिलिटेंटों को जो है पुलिस मार करके ख़त्म कर देती। वह कभी नाज़रीन, मिलिटेंटों के दरमियान और फ़ौज के दरमियान तो जम्मू कश्मीर का एक रोज़ाना का मामूल सा बन गया है। हर दिन न जाने कितने नौजवान यहाँ पे जो है फ़ौज की गोलियों से भून दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। और इसी तरह के सामने से भी है, कहीं कोई ग्रेनेड हमला हो गया, किसी फ़ौजी चौकी पर हमला हो गया, कहीं पुलिस चौकी पर हमला हो गया। ये तो जम्मू कश्मीर का ऐसा मामला हो गया है कि जिस तरह यहाँ पे आम तौर पर हम जराइम की खबरें सुनते हैं, वैसे जम्मू कश्मीर में इस तरह की खबरें सुर्खियों में पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन ऐसे में जब कभी कोई अपने मजबूर माँ बाप, मजबूर बीवी और बच्चे इस तरह की अपील करते हुए नज़र आते हैं तो वो खबर सुर्खियाँ बना लेती हैं। और यही जो है खबर इस वक्त सामने आई है। भाई कहब नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलूँ बेंगलुरु। दिल्ली की मुख्तलिफ सरहदों पर जारी दिल्ली में किसानों के एहतजाज के दरमियान किसान कायदीन मुल्क की बहुत सी रियासतों में इस तहरीक को तेज़ करते जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा राकेश टिकैत कर्नाटक पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो भी रियासत में दिल्ली की तरह एहतजाज करना शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु को दिल्ली बनने की ज़रूरत है। कर्नाटक के शिमोगा में एक रैली में टिकैत ने मरकज़ के ज़रूरी इस्लाहात के क़वानीन पर हमला करते हुए कहा कि रियासत के किसानों की अराज़ी छीनने के लिए एक अच्छी तरह से तैयार की गई हिकमत अमली बनाई गई है। किसान रहनुमा ने कहा कि दिल्ली में लाखों लोग महसूर हैं, ये लड़ाई तवील अरसे तक जारी रहेगी, हमें मुल्क के हर शहर में ऐसी तहरीक चलाने की ज़रूरत है। ये कहते हुए उन्होंने कर्नाटक के तमाम किसानों से अपील की है कि अब वक्त आ गया है कि वो बेंगलुरु का मुहासरा करना शुरू कर दें और फिर जो है हर तरफ से आना शुरू हो जाए। किसानों को उन्होंने शिमोगा में अपील की है। भाई कहब नाज़रीन, आप जानते हैं किसानों का आंदोलन अभी तक लगातार जारी है और पूरे ज़ोरों शोरों से जारी है। शायद मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो ज़मीनी सतह पर इस वक्त मजबूत होते जा रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूँ यमन। यमन में आईनी हुकूमत की मुआवनत करने वाले अरब इत्तेहाद के ऐलान के मुताबिक इतवार के रोज़ सनआ में हूसी मलेशिया के ज़ेर इंतज़ाम एक अस्करी कैंप को निशाना बनाया गया है। अलावाजी एक वर्कशॉप को भी तबाह कर दिया गया है। ये वर्कशॉप बैलिस्टिक मिसाइलों की स्मगलिंग और असम्बलिंग और ड्रोन तैयारों को धमाका खेज़ मवाद से लेस करने के वास्ते इस्तेमाल किया जाता था। इत्तेहादी अफवाज के लड़ाका तैयारों ने एक से ज़्यादा इलाकों में हूसी मलेशिया के ठिकानों अनासिर को निशाना बनाया है। इस दौरान मारिब के महाज पर हूसियों के अनासिर और साजो सामान के अलावा गैर मुल्की माहिरीन को भी निशाना बनाए जाने की खबरें आ रही है, जो वहाँ फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम चलाने पर काम कर रहे थे। बैकअप नाज़रीन गिरामी, यमन में हूसियों के दरमियान में और इत्तेहादी फ़ौज के दरमियान में लगातार जो है इस वक्त हमले जारी हैं।
कभी वो इन पर जो है हवाई अड्डों को देख करके हमला कर देते हैं, तो कभी ये उन पर हमला करके जो है उनके ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में एक तरफ मुल्क तबाह हो रहा है, तो दूसरी जानिब यहाँ के आम आवाम की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है, फ़ायदा किसी का होता नज़र नहीं आ रहा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, वो दिखा करके फिर मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। और वो है आइसलैंड के दारुल हुकूमत से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक आतिश फ़शां पहाड़ लावा उगलना शुरू कर दिया है। और जो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे आइसलैंड के लोग, वो दूर बैठ कर के इसका नज़ारा देखते हुए, ये तस्वीरें जो AFP के हवाले से आ रही हैं वो इस वक्त वायरल हो रही हैं। लोग पहाड़ के करीब जमा हैं और लावा निकलते देख रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त लगातार वायरल होती जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।